किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूं वो टॉपिक है, एक जब भी हम बॉलीवुड के सबसे खतरनाक और दमदार विलेन की बात करते हैं तो एक ही चेहरा हमारे आंखों में के सामने आता है, वो है अमरीश पुरी। मोगम्बो खुश हुआ जैसे डायलॉग्स आज सबके दिलों में गूंजते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमरीश पुरी बने हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन। तो आइए जानते हैं उनका सफर, उनके किरदार और उनके पीछे की कहानी कि जो उन्हें लेजेंड बनाती है। तो इस तरह करके अमरीश पुरी जो छाप छोड़ गए हिंदी सिनेमा में, वो सदियों तक तो लोग याद कर रखेगा। खुश हुआ। पलक झपकते पासा पलट जाता है, पलक झपकते बाजी बिगड़ जाती है, पलक झपकते किस्मत बदल जाती है, पलक झपकते प्रलय आ जाती है। जब पलक झपकती है तो उस पल के लिए आदमी सो जाता है और सोना मौत के बराबर होता है। अकेला छोड़कर कमबख्त, मौत भी तुम्हें रास नहीं आई। बार बार ये कर्म मुझसे क्यों करवाते हो तुम? कहां चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? कमबख्त, मौत भी तुम्हें रास नहीं आई। मेरा नाम शमशेर सिंह है। नहीं चाहिए, समझे? जरा बाहर है, जरा खुश हुआ मोगम्बो है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। हा? आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। जानते हैं उनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 पंजाब, अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। थिएटर से फिल्मों के करियर की उन्होंने शुरुआत की। बहुत सारे पिक्चर जो पहले था वो पतले से थे, बिल्कुल उनका जो था चमके नहीं थे। उनका जो फिल्म दुनिया में जो उनकी शोहरत थी वो उस समय नहीं हुई थी। लेकिन पहले वह थिएटर से शुरुआत किया, फिर पृथ्वी थिएटर में भी उन्होंने स्टेज और उसके शुरुआती रोल किया। पहली रोल्स उनको मिला, फिल्म करियर का जो शुरुआत है, जब पहला फिल्म रोल मिला उनको रेशमा और शेरा में, जैसे फिल्मों से शुरुआत की। लंबा संघर्ष रहा उनका, क्योंकि विलन जो है बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, लेकिन बहुत कम है जो चमक पाता है। हीरो तो बहुत मास चमक जाएगा, अलग कोई ट्रेजेडी हो गया, कोई रोमांटिक हो गया, कोई हो गया एंग्री यंग मैन हो गया, कोई हो गया डांसिंग, तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन विलन का जो था एक अजित थे, अजित के बाद ये अमरीश पुरी जो यादगार अभी भी याद करते। एक के.एन. सिंह रहते थे जिनके आंखों से ही उनका खतरनाक दिखता था। तो उस तरह ये भी आंखों से इनकी जो संवाद की जो बोलने का तरीका था वो भी आदमी में के खौफ पैदा कर देता था दिल में। जैसे गब्बर सिंह के लिए खौफ, एक फिल्म बना के शोले गब्बर सिंह अमर हो गए। उसी तरह इनका अमरीश पुरी का जो रोल है, जो एक्टिंग है, जो उनकी विलन का किरदार है, वो बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। जैसे असली पहचान उनको विलन के रूप में मिला हिम्मत वाला, नगीना,
मिस्टर इंडिया यादगार विलन का रोल मिला, मोगम्बो खुश हुआ उसमें आपका मिस्टर इंडिया में। और भी पिक्चर में ये डायलॉग्स कैसे बना क्लासिक, उनका लुक, आवाज, डायलॉग डिलीवरी कैसे बनती है उनकी विलेनी, ये इसके कारण उनका जो है इमेज बन गया बहुत खतरनाक विलेन की तरह। तो इस तरह करके उनका हॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत सारा पिक्चर बनाया, 1-2-3 पिक्चर बनाया, जिसमें धूम में विलन मौला राम बना था। इस तरह करके इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ धूम में वो बना था। इस तरह इंटरनेशनल पहचान भी से भी उनके अभिनय को सराहा जाता है। और नंबर 1 डायलॉग जानने से अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। मैं बड़े हो ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। निजी जिंदगी में जितना खतरनाक वो विलन थे पिक्चर में, फिल्मों में, उतना निजी जिंदगी में वो बिल्कुल साधारण थे, पढ़े लिखे अनुशासित व्यक्ति थे। फिल्मों में खलनायक और बड़ा डरावना, उनकी बात करने का तरीका, उनकी बोटियों कुत्ते को खिलवा दो, तो ये सब अलग अलग था। और बात करने का जो तरीका था, संवाद, वही बड़ा खतरनाक था। लेकिन निजी जीवन में वो शांत और आदर्श इंसान थे। इस तरह करके वो अपना अमर छाप बॉलीवुड में छोड़ दिए, हिंदी सिनेमा में। अभी भी उनको अमरीश पुरी का उनका डायलॉग जो है अभी भी नकल बहुत, कपिल शर्मा भी नकल करता है अपने इसमें शो में। तो उनका डायलॉग्स, उनका बात, उनका सब कुछ जो है अभी भी आदमी के दिमाग में गूंजते रहता है। लेकिन आखिरी साल फिर वो 2005 में उनका निधन हो गया। आज भी लोग उन्हें बेस्ट विलन कहते हैं। नए विलन और एक्टर्स बहुत आए गए, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। वो एक सिंगल थे कि जो खतरनाक थे। तो उनका स्टाइल से लोग आज का विलन बनने के लिए प्रेरणा लेता है। अमरीश पुरी नेगेटिव रोल में भी अजीब सा बहुत खतरनाक रोल होता था उसका। और अमिताभ बच्चन के साथ तो उनका बहुत खतरनाक रोल में बहुत सारी पिक्चरों में उनके साथ था। तो अमरीश पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक अनुभव थे। उन्होंने सिर्फ विलन का किरदार नहीं निभाया, उन्होंने अपने पिता का भी किरदार परदेश में बहुत अच्छा निभाया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन जा। तो ऐसे करके पिता भी कड़क पिता बनता था। उनका अभिनय, उनकी आवाज, उनकी अंदाज आज भी लोगों को रोमांचित कर देता है। अमरीश पुरी भले आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके डायलॉग्स, उनकी किरदार हमेशा अमर रहेगा हमारे दिल में और हमारे बीच में। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम शमशेर सिंह है।